वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद में काफ़ी लंबी सुनवाइयां हुई, आप सबको पता है, अलग अलग हाई कोर्ट में, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब समय आ गया है ऑर्डर का, क्योंकि जो भी सुनवाइयां अभी तक हो रही थी अब एक एक के निष्कर्ष निकलने शुरू हो गए हैं और लगातार अब ऑर्डर आ रहे हैं। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में 2 महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी। एक सुनवाई थी मध्य प्रदेश की क्लैरिफिकेशन याचिका को लेकर, जिसमें ये प्रे किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ये क्लैरिफाई करे कि 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कब से लागू होगा। तो उस दिन आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि 11 अगस्त 2023 जिस दिन फैसला आया था उसी दिन से ऑर्डर लागू होगा और 2018 से 23 के बीच में जो अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं, सेलेक्टेड हैं, यदि नोटिफिकेशन में बीएड एज अ क्वालिफिकेशन था तो वो सेफ रहेंगे, उनकी नौकरी नहीं जाएगी, चयनित बीएड अभ्यर्थी सेफ रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी में एक कंडीशन ये भी जोड़ा कि जिस नोटिफिकेशन के तहत आपकी नियुक्ति हुई है वो किसी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं होना चाहिए और उस नोटिफिकेशन को लेकर बीएड अभ्यर्थियों के संबंध में कोई हाई कोर्ट से फैसला नहीं हुआ होना चाहिए, नहीं तो मामला फिर सब्जेक्ट टू आउटकम यदि है तो हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी। तो ये 8 अप्रैल को हुआ था एमपी की क्लैरिफिकेशन याचिका पर, जिसमें सेम वही बेंच बैठी थी, स्पेशल बेंच बनाया गया था जिसने 11 अगस्त 2023 का फैसला दिया था, यानी कि ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया जी ने ये सुनवाई की। हालांकि अभी 8 अप्रैल इस बेंच का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। ऑर्डर अपलोड होगा तो चीज़ें 100% क्लियर होंगी, एग्जैक्टली क्या वर्डिंग यूज किए गए हैं। लेकिन जो कोर्ट में ऑर्डर सुनाया गया उसके आधार पर ये चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। लेकिन 8 अप्रैल को ही उत्तराखंड का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, वो भी बीएड वर्सेस डीएलएड से ही संबंधित था। सुनवाई समाप्त हो गई थी और उसको ऑर्डर आ गया है। इसमें क्या है ये भी समझिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है, देखिए कोर्ट नंबर 3 में मामला सुना गया था और यहाँ पर कुलदीप डबराल एंड अदर वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड के नाम से मामला था। उत्तराखंड में आपको पता ही है कि चयनित बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया है और ये भर्ती भी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। तो फिर जो बीएड के अभ्यर्थी थे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और बेंच कौन सा था ये आप देखिएगा, डबल बेंच में सुना गया ऑनरेबल जस्टिस BR गवई और ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता। तो ये अलग बेंच था और इसमें ये मामला सुना गया। सुनने के बाद क्या आदेश हुआ ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट में चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 3rd नंबर, वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफियर विद द इम्पजमेंट जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था हम उसमें कोई भी इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं। यानी कि उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि बीएड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर, वो ऑर्डर लागू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की किसी भी याचिका पर सुनने से मना कर दिया और पेंडिंग एप्लीकेशन इफ़ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, और यहाँ से मामला खारिज कर दिया गया है। तो उत्तराखंड की स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी और हम हाई कोर्ट के फैसले में कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के भी रास्ते बंद हो गए हैं उत्तराखंड के लिए, यानी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वही लागू होगा। बीएड की मुश्किल अब बढ़ चुकी है इस राज्य में। और एमपी की क्लैरिफिकेशन याचिका की सुनवाई करते हुए भी ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया और अनिरुद्ध बोस जी ने अपने ऑर्डर में ये साफ कहा है कि हाई कोर्ट के मामले हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। जो मामले सब्जेक्ट टू आउटकम थे वो बीएड सेलेक्टेड स्टूडेंट प्रोटेक्टेड नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, उसे हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी। बाकी 8 अप्रैल का एमपी की क्लैरिफिकेशन याचिका का ऑर्डर जब वेबसाइट पर आएगा को उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। 1-2 दिन में ऑर्डर अपलोड होने के पूरे चांसेस हैं। साथ ही साथ आज एमपी की हाई कोर्ट में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई बस कुछ ही मिनटों बाद शुरू होने जा रही है, क्योंकि मेन मामला जो सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था एमपी की क्लैरिफिकेशन याचिका पर, तो ये मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट में आया था। सरकार हाई कोर्ट में ना मामला सुनवाकर सुप्रीम कोर्ट में
चाहती थी और वही हुआ भी, लेकिन अब रास्ते बंद हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि ऑलरेडी ये मामला मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में सुना जा रहा था। आज 10 अप्रैल के डेट में मामला मेंशन है, आज सुनवाई कुछ देर में होनी है। तो आज देखना होगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में क्या आदेश देती है। जो चयनित बीएड हैं मध्य प्रदेश में वो सेफ रहेंगे या नहीं। आज की सुनवाई में एक समस्या जरूर ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है एमपी की क्लैरिफिकेशन याचिका पर, और जब तक ऑर्डर नहीं आता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इसमें कुछ खास कर नहीं सकेगी। तो डेट ही लगने के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाई कोर्ट मामला डिसाइड करेगी, लेकिन ऑर्डर की कॉपी तो हाई कोर्ट में आनी चाहिए। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको जानकारी दे दूंगा थोड़ी देर बाद। सुनवाई बस कुछ ही देर में एमपी की हाई कोर्ट में शुरू होने जा रही है। मामला वही है कि चयनित बीएड अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। मामला यदि सब्जेक्ट टू आउटकम रहा, यदि डीएलएड धारी ये साबित करने में सफल रहे कि मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, तो बीएड यहाँ से बाहर हो जाएगा। सेम यही मैटर यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती का है। अब यूपी के शिक्षा मित्र और डीएलएड यही साबित करने की कोशिश में हैं कोर्ट में कि 69,000 भी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। बाकी बिहार और उत्तराखंड वगैरह तो सब्जेक्ट टू आउटकम थे ही, ये सबको पता है। तो जो भी सब्जेक्ट टू आउटकम मामले थे वहाँ से बीएड बाहर होने के चांसेस पूरे हैं। बाकी आगे जो भी अपडेट होगी जानकारी आपको दी जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।